आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पसंद हो या ना हो, ये हकीकत है, टैरिफ वॉर पर जयशंकर का बड़ा बयान। शशि थरूर को हुआ गलती का एहसास, रूस यूक्रेन जंग पर मोदी सरकार की आलोचना पर जताया दुख। लंदन की बेकरी में जॉब करता था सौरभ, मेरठ में पत्नी मुस्कान के साथ साहिल के बन गए संबंध। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान ने कैसे भड़काई थी हिंसा, पुलिस के सामने क्या कबूला। पुतिन और ट्रंप के बीच 2 घंटे चली बातचीत, क्यों नहीं रोक पाई यूक्रेन की जंग। हमास पर कहर बनकर टूटी इजरायली सेना, गाजा में 10 मिनट में किए 80 हमले। हूती विद्रोहियों और हमास ने एक साथ मिलकर बोला हमला, हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश से थरथराया इजराइल। चांदी 1 लाख के पार, 22 कैरेट सोना बिक रहा इतने दामों में। अनूप जलोटा ने लिया मौलाना का गेटअप। और विदेश दौरे पर परिवार के साथ यात्रा के नियम में होगा बदलाव, बीसीसीआई सचिव ने कोहली की मांग पर दिया अपडेट। विश्व के विभिन्न देशों द्वारा व्यापार में टैरिफ बढ़ाया जा रहा है और कई प्रकार के प्रतिबंध देखने को मिल रहे हैं। इस प्रवृत्ति को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ना सच्चाई बताया है और इसको स्वीकार करने की बात कही है। विदेश मंत्री ने कहा कि कई देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि चाहे हमें पसंद हो या ना हो, टैरिफ और प्रतिबंध आज की एक हकीकत है। दरअसल आज नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद के दौरान पैनल चर्चा कमिश्नर और पूंजीपति राजनीति व्यापार और नई विश्व व्यवस्था कार्यक्रम में बोलते हुए ये टिप्पणी की गई। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने भारत सहित विभिन्न देशों से आयातित वस्तुओं पर विभिन्न टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को स्वीकार किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के समय भारत के रुख का विरोध करने पर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि जो नीति अपनाई गई उसके कारण देश अब ऐसी स्थिति में है जहां वह अस्थायी शांति के लिए बदलाव ला सकता है। थरूर ने रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने पर भारत के रुख की आलोचना की थी और आक्रमण की निंदा करने का आह्वान किया था। कांग्रेस सांसद ने कहा था कि संघर्ष के फैलने के बाद भारत द्वारा अपनाई गई नीति का मतलब है कि देश के पास वास्तव में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति और मॉस्को में राष्ट्रपति दोनों को 2 हफ्ते के अंतराल पर गले लगा सकता है और दोनों जगहों पर स्वीकार किया जा सकता है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। साजिश रचने वाली कोई और नहीं, खुद सौरभ की पत्नी मुस्कान निकली, जिसने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या से पहले दोनों ने मिलकर सौरभ को खाने में नशीली गोली दी और जब वह बेहोश हो गया तो मुस्कान ने साहिल का हाथ पकड़कर उसके सीने में चिकन काटने वाले चाकू से वार कर दिया। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि हत्या के बाद दोनों ने शव को प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर घर में ही छिपा दिया और खुद मनाली, कसोल और शिमला घूमने निकल गए। लौटने के बाद मुस्कान ने मां से घटना का जिक्र किया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के शव को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अवैध संबंध और पैसों का विवाद है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में नागपुर हिंसा कैसे और क्यों भड़की थी, इसका खुलासा हो गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर प्रमुख फहीम शमीम खान ने हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी थी। उसी द्वारा फैलाई गई अफवाह पर ही नागपुर में हिंसा और दंगा हुआ। पुलिस ने दावा किया है कि नागपुर में हिंसा को भड़काने वाला मास्टरमाइंड फहीम खान है। पुलिस ने दावा किया है कि फहीम ने लोगों को भड़काया था। पुलिस ने फहीम को नाम दंगे की एफआईआर में जोड़ा है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को लेकर प्रदर्शन हुआ था। इसी के चलते सोमवार को नागपुर में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गांधी गेट के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मंगलवार को फोन पर हुई बातचीत के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने पर सहमति तो जताई, लेकिन यूक्रेन में तत्काल और पूर्ण युद्ध विराम को खारिज कर दिया। हाल ही में सऊदी अरब में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ ट्रंप की टीम ने जो महीने भर के पूर्ण संघर्ष विराम की योजना तैयार की थी, उस पर हस्ताक्षर करने से पुतिन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि एक समग्र युद्ध विराम तभी संभव हो सकता है जब यूक्रेन को विदेशी सहायता और खुफिया जानकारियां मिलनी बंद हो। यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों ने इस शर्त को पहले ही खारिज कर दिया है। इजराइल की सेना ने युद्ध विराम खत्म होने के बाद गाजा पर सबसे भीषण हमला किया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को मात्र 10 मिनट के अंदर एक के बाद एक हमले करके 80 से ज्यादा लक्ष्यों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना ने बताया कि लड़ाकू विमानों ने मात्र 2 मिनट के अंदर ही सभी लक्ष्यों को तबाह कर दिया। इस हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस हमले में हमास के मध्य स्तर के बटालियन कमांडर और कंपनी लीडर्स को निशाना बनाया गया। वहीं इजरायली हमले में हमास के शूरा परिषद के प्रमुख मंत्रियों और हमास के पीएम को निशाना बनाया गया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आगे भी हमास के खिलाफ भीषण हमले जारी रहेंगे। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने मंगलवार को गाजा पट्टी में हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 413 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमलों से शांति वार्ता संकट में आ गई है और सीज़फायर टूट गया है। अमेरिकी हवाई हमले के बाद भी ईरान समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। हूती विद्रोहियों ने गाजा के हमास के साथ मिलकर एक साथ हमला बोला। हूतियों ने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वह मध्य इजराइल को निशाना बनाए। लेबनान के हिजबुल्लाह के समाचार पत्र अल अखबार ने बुधवार को इसका खुलासा किया। इसके बाद हूती विद्रोहियों और इस्लामिक जिहाद ने हमास के साथ मिलकर अपने हमले तेज कर दिए। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये हमले और भी तेज होंगे। इस बीच हूतियों ने दावा किया है कि उनसे इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि अमेरिका ने कम से कम 10 हमले यमन में किए। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर लाल सागर में हमले किए गए तो वह फिर से यमन पर हमला करेगा। हूती प्रवक्ता ने कहा कि लाल सागर में बड़ी सैन्य तैयारी चल रही है। भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 19 मार्च 2025 की सुबह सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और चांदी की कीमत में कमी आई है। सोना अब 88,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 1 लाख रुपए प्रति किलो से ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 88,680 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1,248 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 88,354 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह महंगे होकर 88,680 रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोने की कीमत में उछाल आया है और चांदी सस्ती हुई है। भजन गायक अनूप जलोटा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में सिंगर ने एक पोस्ट शेयर की। तस्वीरों में उनका लुक चेंज नजर आ रहा है। अनूप की इन तस्वीरों में इस्लामिक धर्म गुरु के गेटअप में नजर आ रहा है। फोटोज को देखने के बाद सिंगर को काफी ट्रोल किया जा रहा है। अनूप जलोटा तस्वीरों में ग्रीन कलर के कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। उनका पूरा लुक मौलाना जैसा है। वह बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ हरे रंग की माला और टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। सिंगर ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह तस्वीरें शेयर की है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की 1-3 से करारी शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों के परिवार के साथ यात्रा करने के लिए नए नियम बनाए थे। इन नीतियों पर हाल ही में दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि जब खिलाड़ी दौरे के दौरान खराब दौर से गुजर रहा होता है तो उस वक्त परिवार के सदस्य की भूमिका अहम हो जाती है। अब इस मुद्दे पर बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया का बयान आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस दौरे के दौरान खिलाड़ियों के परिवार के साथ यात्रा करने को लेकर बनाए गए नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान भारत को मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नई नीतियां बनाई
बनाई है। इसके तहत 45 दिन के दौरे के दौरान खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य अधिकतम 2 सप्ताह तक ही साथ रह सकते हैं। इससे कम अवधि के दौरे पर खिलाड़ी अधिकतम 1 सप्ताह तक ही अपना परिवार साथ में रख सकते हैं।